नमस्ते। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में सभी महिलाओं का जिक्र करना तो मुश्किल है, परंतु कुछ प्रतिभावान भारतीय महिलाओं की जानकारी हम आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे। हमारे भारत देश में अनेक प्रतिभावान महिलाएं थी, है और आगे भी होंगी। पुरुष प्रधान संस्कृति में भी इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रसर है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। उनमें से एक है आदरणीय अरुंधति रॉय। चलिए आज हम उन्हीं के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बुकर पुरस्कार प्राप्त पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय भारत देश की सुप्रसिद्ध लेखिका, उपन्यासकार, अभिनेत्री और समाज सेविका अरुंधति रॉय देश विदेश में मशहूर है। साहित्य में उनका योगदान सराहनीय है। वह न केवल लेखिका है, परंतु पर्यावरणीय कारणों और मानवाधिकारों को न्याय दिलाने वाली एक कार्यकर्ता भी है। उनका जन्म भारत के मेघालय राज्य के शिलांग में 24 नवंबर 1961 को हुआ। इनकी मां का नाम मेरी रॉय था, जो केरल की सीरियाई ईसाई परिवार से थी, जबकि पिता राजीव रॉय कलकत्ता के एक बंगाली हिंदू परिवार से थे, जो चाय की बागानों के मालिक थे। जब अरुंधति 2 साल की थी, तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। अरुंधति अपनी माँ और भाई के साथ केरल के गांव अयमनाम आ गई, जो उसका ननिहाल था, और यही उनका बचपन बीता। पहले 5 वर्ष तक उसने अपनी पढ़ाई तमिलनाडु के नीलगिरी राज्य के लवडेल स्थित लॉरेंस स्कूल से पूरी की। उसके बाद कोट्टायम के कॉर्पस क्रिस्टी स्कूल में आगे की शिक्षा ली। 16 साल की उम्र में अरुंधति अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि जब पढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तब खाली बोतलें बेचकर उन्होंने अपनी फीस के पैसे जुटाए और दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में दाखिला लिया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक एरोबिक्स प्रशिक्षक सहित कई नौकरियों के बाद अरुंधति ने अभिनय क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने मैसी साहब नाम की फिल्म में लीड रोल भी किया था। कई फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथाएं भी लिखी। उनके लेखन में परिवार, माता पिता का गहरा असर देखने को मिलता है। अपने बचपन की घटनाओं का जिक्र भी उनके लेखन में अवश्य मिलता है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली में वास्तुकला का अध्ययन करते समय उनकी मुलाकात जेरार्ड दा कुन्हा के साथ हुई। 1978 में उन्होंने शादी भी की। कुछ कारणों से 1982 में वे अलग हो गए। 1984 में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता प्रदीप कृष्ण से हुई। 1985 में प्रदीप कृष्ण ने अरुंधति जी को अपनी फिल्म मैसी साहब में एक चरवाहे की भूमिका की पेशकश की और अरुंधति ने इस भूमिका को भली भांति निभाया। वास्तुकला के एक छात्र के रूप में अरुंधति जी ने अपने अनुभवों पर आधारित इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस की कहानी लिखी, जिस पर एक आर्ट हाउस फिल्म बनाई गई। इसमें वह एक कलाकार के रूप में भी दिखाई दी। अरुंधति ने एक
और उपन्यास लिखा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक मून। इस पर 1992 में एक फिल्म बनाई गई। इन दोनों फिल्मों का निर्देशन उनके पति प्रदीप कृष्ण ने किया था। अरुंधति रॉय ने अपना पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1992 में लिखना शुरू किया और 96 में पूरा किया। 1997 में उसे प्रकाशित भी किया, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार यह 1997 की सर्वश्रेष्ठ 5 पुस्तकों में से एक थी। यह पुस्तक अर्ध आत्मकथात्मक है और इसका एक बड़ा हिस्सा अयमानम में उनके बचपन के अनुभवों को दर्शाता है। इस उपन्यास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिला दी। यह उपन्यास विभिन्न भारतीय समुदायों, धर्मों, क्षेत्रों और जातियों में सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जटिलताओं से गुजरने वाले जुड़वा भाइयों की कहानी है। इसे फिक्शन के लिए 1997 का बुकर पुरस्कार मिला। उपन्यास मई में प्रकाशित हुआ और जून के अंत तक 18 देशों में बिक चुका था। अरुंधति रॉय को इसके रॉयल्टी के रूप में 5 लाख पाउंड मिले थे। बुकर पुरस्कार के बाद अरुंधति जी ने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया और न केवल भारत बल्कि दुनिया की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में अपना मत प्रदर्शित करती रही। अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस को मैन बुकर पुरस्कार मिला। यह एक ट्रांस महिला अंजुम और आर्किटेक्ट से एक्टिविस्ट बनी तिलो नामक महिला की कहानी है। अरुंधति जी ने समकालीन राजनीति और संस्कृति पर भी कई निबंध लिखे हैं। उन्होंने कई टेलीविजन नाटकों के लिए स्क्रिप्ट लिखे हैं। 1999 में उन्होंने पश्चिमी भारत की एक नदी नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध निबंध लिखा। इस निबंध में रॉय ने आदिवासी समुदायों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। हाल ही में उनकी पुस्तक द डॉक्टर एंड द सेंट, द अंबेडकर गांधी डिबेट, जिसका हिंदी अनुवाद एक था डॉक्टर एक था संत है, बहुत चर्चा में है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कथन भारत की सुप्रसिद्ध लेखिका, अभिनेत्री और समाज सेविका अरुंधति रॉय पर बिल्कुल सटीक बैठता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर अवार्ड प्राप्त अरुंधति जी अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय मुखरता से रखती है। उनके क्रांतिकारी विचार कहीं न कहीं उनकी माँ की देन है, क्योंकि उनकी माँ महिला अधिकार आंदोलनकारी थी। यूँ तो अरुंधति जी ने अभिनय के क्षेत्र में भी काम किया है, लेकिन लोग उन्हें उनके साहित्य जगत में दिए गए अभूतपूर्व योगदानों के लिए जानते हैं। अरुंधति रॉय अंग्रेजी की प्रसिद्ध लेखिका है। उनका ग्रंथ भंडार बहुत समृद्ध है। उनमें से कुछ का उल्लेख निम्नलिखित है। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1998 में द एंड ऑफ इमेजिनेशन, 1999 में द कॉस्ट ऑफ लिविंग, 1999 में फिर से द ग्रेटर कॉमन गुड, 2002 में द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस, 2002 में फिर से पावर पॉलिटिक्स, 2003 में इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, 2017 में
द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अपने अथाह ज्ञान और कलम की ताकत के कारण अरुंधति रॉय समाज सुधार के लिए जानी जाती है। एक प्रतिष्ठित लेखिका और समाज सेविका बनने तक का उनका सफ़र आसान नहीं था। अपने लेखन कार्य और सोशल वर्क के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसका विवरण हम अब देखेंगे। 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1998 में इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ। 2002 में मानवाधिकारों की अपनी मुखर वकालत के सम्मान में उन्हें लेनन फाउंडेशन द्वारा सांस्कृतिक स्वतंत्रता पुरस्कार मिल चुका है। 2003 में सैन फ्रांसिस्को में वुमेन ऑफ पीस के लिए उन्हें ग्लोबल एक्सचेंज ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला। 2004 में सामाजिक अभियानों में उनके काम और अहिंसा की वकालत के लिए सिडनी शांति पुरस्कार मिला। 2004 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश द्वारा ऑरवेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। 2006 में द अलजिब्रा इन्फिनाइट जस्टिस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 2011 में विशिष्ट लेखन के लिए उन्हें नॉर्मन मेलर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2017 में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला। 2023 में उनकी पुस्तक आज़ादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बुकर पुरस्कार दुनिया भर में साहित्य जगत के प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के रूप में उन्हें 30,000 US$ मिले। नोबेल पुरस्कार के बाद बुकर पुरस्कार को दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है। 2014 में उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 सूची में शामिल किया गया। 1994 में उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन की आलोचना करते हुए फूलन देवी के जीवन और उसके अर्थ दोनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप उन पर लगाया था। अरुंधति रॉय विभिन्न पर्यावरण और मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय है। वह अक्सर खुद को भारतीय कानूनी अधिकारियों और देश के मध्यवर्गीय प्रतिष्ठानों के साथ टकराव में डालती है। अरुंधति जी ने लेखन के अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन सहित अन्य कई जन आंदोलन में भी हिस्सा लिया है। 2015 में उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और भारत में दक्षिणपंथी समूहों द्वारा बढ़ती हिंसा के विरोध में राष्ट्रीय पुरस्कार को लौटा दिया और प्राप्त पुरस्कार के राशि के साथ साथ अपनी पुस्तक की रॉयल्टी को मानवाधिकारों के लिए दान कर दिया। यकीनन अरुंधति जी एक बेहद मजबूत महिला है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना जानती है। बचपन से विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी अरुंधति रॉय ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अंततः वह बुकर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बने। उनका समग्र जीवन महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। अगली प्रतिभावान महिला को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।
मेरे जानकारी से परिपूर्ण वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो कृपा करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।